नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणं। अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 समन्त स्वामी महाराज जी की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम यहाँ पर एक नया ही टॉपिक, नया ही विषय इसमें लेंगे। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, और जिसके पास सम्यक दर्शन हो गया वो मोक्ष का अधिकारी होता है। लेकिन उस सम्यक दर्शन, हम चाहते हैं कि हमको सम्यक दर्शन प्राप्त हो, या हमारा बच्चा या हमारा बेटा मोक्ष मार्ग में लगे, तो कैसे लगेगा? तो इसके लिए आचार्य भगवान ने आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने 53 क्रियाओं का वर्णन किया है। गृहस्थ की, गर्भ से लेकर उसके मरण तक की के बीच के जितने भी संस्कार होते हैं, उन सारे संस्कारों को यहाँ पे वर्णन किया है। यदि कोई व्यक्ति गर्भ से ही यदि अपने बच्चे में संस्कार डाले सद्धर्म के, सद्जातित्व के, मोक्ष जाने के, तो नियम से जब वो बच्चा जन्म लेगा तो उसके अंदर वो उच्च कुल के संस्कार आएंगे। आज हम उन्हीं संस्कारों की बातें कर रहे हैं, कब और कैसे कैसे, किस महीने में। क्योंकि बेटा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, कोई भी संतान है 9 या 7 महीने तक गर्भ में रहती है। 7 महीने तक उस माँ को किस तरह से अपने बेटे के अंदर संस्कार डालना चाहिए। लोक में प्रसिद्ध है कि गर्भ में भी व्यक्ति, बच्चा सीखता है। चक्रव्यूह के बारे में उपमन्यु गर्भ में ही सीखा था, उसने गर्भ में ही समझ देख उस चक्रव्यूह के बारे में सुन लिया था और जान लिया था। और ये क्योंकि पंचेंद्रिय जीव है, संगी इंद्रिय है, सोचने ग्रहण करने की क्षमता है, तो गर्भ में भी आप जो पाठ पूजा आदि करते हैं उसके संस्कार गर्भ में पड़ते हैं। तो कैसे कैसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? तो आचार्य वन कह रहे जैनागम में प्राप्त अवस्थाओं का वर्णन करने वाले 3 प्रकार की क्रियाओं को लिखे जाएगा। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की क्रियाओं को लिखे। पहली है गर्वान्वय क्रिया, गर्भ की क्रिया। दूसरी है दीक्षान्वय क्रिया, दीक्षाओं की क्रिया। तीसरी कर्तान्वय क्रिया। अब तीनों क्रियाओं कह रहे हैं जैन कुल में उत्पन्न होने वाले जीव के संस्कारों संबंधित तथा इसके लिए उचित कार्य को क्रिया कहते हैं। जो संस्कार संबंधित चीज़ हैं या उचित कार्य हैं उनको क्या कहा जाता है? जैन कुल में क्रियाएं कहा जाता है। इसमें गर्वान्वय की 53 क्रियाएं होती हैं, गर्भ की 53 क्रियाएं होती हैं, दीक्षान्वय की 48 क्रियाएं होती हैं, और कर्तान्वय की 7 क्रिया होती हैं। इन 7 कर्तान्वय का दूसरा नाम है सप्त परम स्थान, 7 परम स्थान की प्राप्ति हो ऐसी क्रियाओं। तो सबसे पहले हम गर्भान्वय की 53, गर्भाधान आदि की 53 क्रियाओं का वर्णन करें कि गर्भ कैसे धारण करना चाहिए, क्या सोच के गर्भ धारण करना चाहिए, गर्भ धारण होने के बाद कैसे भाव करना चाहिए उसके प्रति। तो इसको आज यहाँ पर 53 क्रियाओं के माध्यम से आचार्य जिनसेन स्वामी ने बताया है। इस रत्नकांड श्रापकाचार्य के अंदर ही उस चीज़ को लिया गया है कि कैसे हम अपने बच्चे में धर्म के संस्कार डालें। क्योंकि हर माँ चाहती है उसका बेटा धर्मात्मा निकले, हर पिता चाहता है उसका बेटा मुनि बने, हर माँ चाहती है उसकी बेटी माता बने, अच्छे संस्कार रहें, जैन कुल को आगे बढ़ाए, जैन कुल को लजाए नहीं, हमारे कुल को आगे बढ़ाए, हमारे परिवार को लजाए नहीं, हमारे सम्मान को और बढ़ाए। ये हर व्यक्ति चाहता है, कोई ऐसा नहीं चाहता कि उसका बेटा उसकी इज्जत को नीचे कर दे। हर माता पिता ही चाहते हैं कि उसके बेटे उसकी नाम को और रोशन करें। तो उसके नाम को रोशन करेंगे, उसके वो तो बाद में रोशन है वो करेगा, लेकिन उसके पहले आपको उसके अंदर कैसे संस्कार देना पड़ेगा, ये आज यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले गर्भाधान की क्रिया। जब व्यक्ति गर्भ धारण करता है, एक स्त्री जब गर्भ को धारण करती है उस समय उसे क्या सोचना चाहिए, उसके अंदर कैसे संस्कार करना चाहिए। तो कह रहे चतुर्थ स्नान के बाद, चतुर्थ स्नान के द्वारा 4 दिन की जब प्रसूति पीरियड्स के समय के बाद जो चौथे दिन का स्नान हो जाता है, उसके बाद शुद्ध हुई पुष्पावती पत्नी को आगे करके गर्भाधान के पूर्व अर्हन देव की पूजन हवन विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान की पहले हवन विधि पूर्वक करो, फिर उसके बाद सज्जातित भागी भव,
तू सज्जातित बने, ऐसे उसके अंदर पुष्यपण करके मंगल कामना करें। सज्जाति, तेरे अंदर जो पुत्र हो वो सज्जातित्व को प्रकाशित करे, मतलब उच्च जाति का पुत्र हो, उच्च जाति के कार्य करे तेरा पुत्र। इसके अंदर ऐसे तेरे अंदर जो गर्व आए वो सज्जातित्व हो, ऐसे कर कर मंत्र बोलकर उसके ऊपर पुष्यपण करेंगे। फिर सदगृह भागी भव, तो अच्छे गृह में कब होने वाला हो, अच्छे घर में उत्पन्न वाला होने वाला, यानी अच्छे संस्कार अच्छे गृह से आने वाला हो तू, ऐसे सदगृह भागी भव। फिर से मुनीन्द्र भागी भव, तू आगे जाके मुनीन्द्र बने, मुनि बने, ऐसे संस्कार से, अथवा मुनि पर्याय से तू आए हमारे घर में, इसके घर में जब जो भी जीव आए मुनि पर्याय से आए, अथवा आगे जाके मुनि बने, ऐसे भाव करके उसके ऊपर पुष्यपण कर रहे हैं। चौथा सुरेंद्र भागी भव, इंद्र पर्याय से आए, कोई भी जो इसके कर्म में जीव आए तो इंद्र पर्याय से आए, अच्छी सौदर मिंद आदि पर्याय से आए, जिससे कि जो अच्छी जगह से आए तो फिर अच्छा ही रहेगा ना। तो सुरेंद्र भागी भव, सुरेंद्र पर्याय से आए अथवा सुरेंद्र पर्याय को प्राप्त करे, सुरेंद्र पर्याय से आए अथवा सुरेंद्र पर्याय को इसका जो पुत्र हो आगे जाके फिर देव आदि बने, ऐसे परिणाम इसके अंदर, ऐसे संस्कार इसके अंदर हैं। फिर कह रहे हैं परम राज्य भागी भव, परम राज्य को प्राप्त हो, ये जो पुत्र उत्पन्न हो ये परम राज्य को प्राप्त हो, ऐसे भाव करके उसके गर्भ पर पुष्यपण कर रहे हैं। फिर क्या आर्यंत भागी भव, तो अर्हंत पद को प्राप्त करे, तू जन्म ले, उसके बाद ऐसे संस्कार तेरे के अंदर आए कि आगे जाके तू अर्हंत बने। भगवान की माता का जो होते हैं गर्भ जब होता है तो गर्भ सृजन करने के लिए वो आती हैं 56 कुमारी देवी आती हैं, अष्टकुमारी देवी आती हैं माता के गर्भ का शोधन करने के लिए, वो इसी तरह उसके गर्भ के संस्कार करती हैं। वहाँ पर पंचकल्याणक में जब क्रियाएं की जाती तो ऐसी माता को लेटी है, माता सो रही है, उसके ऊपर संस्कार कर रहे हैं। सज्जातित्व भव, सदग्रस्त भव, मुनीन्द्र भागी भव, सुरेंद्र भागी भव, परम साम्राज्य भागी भव, आर्यहंत भागी भव, तेरा पुत्र अर्हंत हो। परम निर्वाण भागी भव, तेरा पुत्र परम निर्वाण मोक्ष को जाए, ऐसा भविष्य में तेरा पुत्र हो। ऐसे करके इत्यादि मंत्र पूर्वक जो संस्कार किया जाता है उसे गर्भाधान क्रिया कहते हैं। गर्भ के पहले क्रियाएं हैं, गर्भ के पहले क्रियाएं करके फिर उसके बाद गर्भाधान धारण किया जाता है। अब जब गर्भाधान धारण हो गया और पता चल गया कि शरीर गर्भ ठहर गया है, गर्भ आ गया है, तो तीसरे महीने में, गर्भाधान के तीसरे महीने में घर के द्वार पर कलश स्थापन करें, घर के द्वार पर एक कलश रखें और बड़े उत्सव के साथ वीतराग प्रभु की पूजन करके अब फिर उस स्त्री के ऊपर, उस माँ के ऊपर जिसने 3 महीने का गर्भ धारण किया है, फिर पुष्यपण करें। त्रिलोकनाथो भव, तेरा पुत्र 3 लोक का नाथ हो। त्रैलोक के ज्ञानी भव, तेरा पुत्र 3 लोकों का ज्ञानी, केवल ज्ञान से युक्त हो। त्रिरत्न भव, 3 रत्नों का स्वामी हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय, 3 रत्नों का स्वामी हो। इन मंत्रों को उच्चारण करके गर्भवती के उदर का संस्कार करना, ये प्रीति क्रिया है। दूसरी कौन सी क्रिया हो गई है? प्रीति क्रिया। पहले कौन सी थी? गर्भाधान क्रिया। ऋतुवती के बाद 4 दिन बाद जब पुष्कलवती होती है उस समय उसके ऊपर 7 संस्कारों के द्वारा सज्जातित भव, सदभागी भव, मुनीन्द्र भागी भव, सुरेंद्र भागी भव, परम साम्राज्य भागी भव, आर्यंत भागी भव, परम निर्माण भागवत, इन मंत्रों के द्वारा उसके ऊपर संस्कार करते हैं। फिर जब वो 3 माह का गर्भ उसके अंदर आ जाता है तो मंगल कलश को घर के द्वारे पर रखकर भगवान की बड़ी भक्ति भाव के साथ पूजन करके फिर उसके अंदर पुनः संस्कार किए जाते हैं। त्रिलोक नाथो भव, तू 3 लोक का नाथ हो। त्रिलोक ज्ञानी भव, तू 3 लोक के ज्ञान से संपन्न हो। त्रिरत्न प्राप्ति भव, तुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे, 3 रत्नों की प्राप्ति हो। इस प्रकार उच्चारण करके उसको 3 महीने में ये संस्कार किया जाता है। इसे प्रीति क्रिया कहते हैं। जब गर्भाधान का 5वां माह हो जाता है, 5वां माह चलता है स्त्री का, तो 5 महीने मंत्र क्रियाओं को जानने वाले श्रावक अग्नि की साक्षी पूर्वक अरिहंत भगवान की प्रतिमा के सम्मुख अरिहंत की साक्षी पूर्वक दीपक जलाकर, भगवान के सामने दीपक जलाकर भगवान की साक्षी पूर्वक उसके अंदर
अवतार कल्याण भागी भव, तेरा पुत्र अवतार को प्राप्त हो, कल्याण के अवतार बने जगत में। मंदरेंद्र आदि अभिषेक कल्याण भागी भव, उसका अभिषेक सुमेरु पर्वत मंदार पर्वत पर हो, पंचमेरुओं पर उसका अभिषेक हो, ऐसा पुत्र तेरा उत्पन्न हो। निष्क्रांति कल्याण भागी भव, तेरा पुत्र दीक्षा को प्राप्त हो, ऐसा तेरा पुत्र हो। ऐसे करके उसके अंदर फिर संस्कार किए जाते हैं। आर्यंत कल्याण भागी, अर्यंत बनकर अपना कल्याण करे, ऐसा तेरा पुत्र उत्पन्न हो। परम निर्वाण कल्याण भावी भव, और अपना निर्माण करे और परम निर्माण को प्राप्त कर कर अपने कल्याण को करे, ऐसा तेरा पुत्र हो। इन भावी भव, इन मंत्रों को उच्चारण करके गर्भवती के गर्भ का संस्कार करना सुप्रीति क्रिया है। पहले प्रीति थी, अब सुप्रीति हो गई, क्योंकि 5 महीने के बाद अब उसका शरीर में भार बढ़ने लगता है धीरे धीरे, तो उस हिसाब से उसको अब रेस्ट दिया है कि कुछ नहीं करना, तुम पूजा पाठ छोड़ो, भगवान के सामने दीपक जला के खड़े होके नहीं, और ये संस्कार करो, ज़्यादा लंबे समय उसको दिक्कत ना हो। फिर गर्भाधान के 7 महीने में जिन मंदिर में जाकर पीतराग रूप की पूजा करके सज्जाति दात्री भागी भव, सज्जाति को प्राप्त हो तेरा पुत्र, दाता पने को प्राप्त हो तेरा पुत्र, मतलब तेरे पुत्र के अंदर वो संस्कार आए कि दूसरों को दान देने की हमेशा उसके अंदर भावना बनी रहे। सदगृही दात्री भागी भव, सदगृहस्थ हो, अच्छा गृहस्थ बने तेरा पुत्र। मुनीन्द्र दात्री भावी हो, मुनि बने, अच्छा गृहस्थ बन के फिर मुनि भी बने तेरा पुत्र, ऐसा मुनि दात्री भागी भव, और परम निर्वाण भागी भव, परम निर्वाण को प्राप्त हो तेरा पुत्र। इत्यादि मंत्रों को उच्चारण करके गर्भ क्रिया का संस्कार करना, ये ध्यति क्रिया है। कौन सी क्रिया हो गई है? ध्यति। चौथी क्रिया, पहली क्रिया थी गर्भाधान क्रिया, दूसरी प्रीति क्रिया जो कि 3 महीने में करना है, तीसरी सुप्रीति क्रिया जो कि 5 महीने में करना है, चौथी धृति क्रिया जो कि 7 महीने में करना है। अब गर्भाधान के 9वें महीने में जब गर्भ की पुष्टि के लिए, जब बिल्कुल पुष्ट है, हो गया गर्भ पूरी तरह से, जिन्हें भगवान की पूजा करके, अब जिन्हें भगवान की पूजा करके गर्भिणी के शरीर पर फिर संस्कार करें। सज्जाति कल्याण भागी भव, तेरा पुत्र सज्जाति में उत्पन्न होकर कल्याण को प्राप्त हो। सदगृही कल्याण भागी, तेरा पुत्र सदगृहस्थ बनकर कल्याण को प्राप्त हो। वैवाह कल्याण भावी भाग, तेरा वैवाह अच्छे सद कल में वैवाह करके अपने कल्याण को करें, ये वैवाह कल्याण भागी हो। मुनीन्द्र कल्याण भागी भव, तेरा पुत्र मुनि बनकर कल्याण को प्राप्त करे, ऐसा तेरा पुत्र हो। सुरेंद्र कल्याण भागी भव, तेरा पुत्र स्वधर्म इंद्र बन के अपना कल्याण करे, ऐसा तेरा पुत्र हो। मंदर अभिषेक कल्याण भागी भाव, तेरा पुत्र का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हो, मंदार पर्वत पर अभिषेक हो, ऐसा तेरा पुत्र हो। यौवन राज्य कल्याण भावी भव, अपने यौवन में राज्य को अच्छा राज्य करे, ऐसा तेरा पुत्र हो। महाराज कल्याण भागी भव, तेरा पुत्र महाराज बन के महान राज्य को प्राप्त करके अपना कल्याण करे, ऐसा तेरा पुत्र हो। परम राज्य कल्याण भागी भव, और परम राज्य को तेरा सिम राज्य को मोक्ष के राज्य को तेरा पुत्र प्राप्त करके अपना कल्याण करे। आर्यंत कल्याण भागी भव, अरहंत बनकर तेरा पुत्र अपना कल्याण करे। इस मंत्र को उच्चारण पूर्वक बीजाक्षर लिखकर, मंगल आभूषण पहनाकर, उसके गर्भ पर बीजाक्षर लिखकर, मंगल आभूषण पहनाकर गर्भ की रक्षा के लिए कंकण सूत्र आदि बांधने की विधि को 5वीं मोद क्रिया। गर्भ पे इधर पेट के इधर कंकण सूत्र बांध दिया, धागा, अपन बोलते ना रक्षा मंत्र, तो रक्षा मंत्र बोलते हुए एक रक्षा मंत्र उसके गर्भ में बांध देते हैं। ये गर्भ की क्रिया मोद क्रिया खिलाती है। मोद हो ना, उत्साह हो रहा है, बस अब जन्म लेने वाला। ये क्रिया कितनी हो गई? 5 क्रियाएं, गर्भान्वय क्रिया, प्रीति क्रिया, सुप्रीति क्रिया, धृति क्रिया और मोद क्रिया। ये 5 गर्भ के समय 9 महीने के जब पेट में बच्चा रहता है, उसमें 9 क्रियाएं यहाँ पे, 5 क्रियाएं यहाँ पर करनी होती हैं। अब इसके बाद बच्चे का जब जन्म होता है, फिर कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, ये हम कल फिर पुनः समझेंगे कि जन्म के समय कौन कौन सी क्रियाएं करना चाहिए। ये 5 क्रियाएं ये गर्भ के समय। अब गर्भ में भी गर्भाधान आदि कही थी ना, ये गर्भ की हो गई, अब जन्म की होंगी,
फिर शिक्षा की होंगी, फिर मुंडन संस्कार आदि सारी क्रियाएं इसमें बोलेंगे। ये क्रियाएं श्रावक से, वो जो भी घर में आप हैं, घर में स्वयं कर सकते हैं। मुनियों के लिए, मुनि के पास तो बच्चे को लेके जाएंगे, बच्चे को लेके जाएं, उसको भी लेके जा सकते हैं। मुनिराज भी पुष्प के माध्यम से कर सकते हैं। वैसे ये काम रहते हैं प्रतिष्ठित गृहस्थाचार्य के, जो गृहस्थों में जो पंडित आदि रहते हैं ना, ये गृहस्थाचार्य के कार्य बताए गए। ये गृहस्थाचार्य के पास जाकर ही कराएं, अथवा स्वयं ही इतना ज्ञान है, समझदार हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं। कोई किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने परिवार के किसी सदस्य का कर सकते हैं, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो खुद ही कर दें। किसी पास जिनको नहीं आता पढ़ना, वो गृहस्थाचार्य के पास जाए। जिसको पढ़ना आता है वो स्वयं भी क्रियाएं कर सकता है। जो क्रियाएं साधु के योग्य हैं वो साधु करेंगे, जैसे मूल गुण संस्कार देने की क्रियाएं हैं बच्चे के ऊपर संस्कार, वो साधु करेंगे। जो चीज़ गृहस्थ की हैं वो भी गृहस्थ करेंगे। ये अपने आप समझना पड़ेगा कि कौन सी क्रियाएं गृहस्थ को अपने द्वारा करनी है और कौन सी मुनिराज के द्वारा करानी है, तो क्रियाएं वो उस हिसाब से करवा सकता है अपने ऊपर। ठीक है। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याण।